हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं उन सभी को मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाती हूँ फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं कितने क्विकली सेकेंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एसएससी एग्जाम्स में, उसके ट्रिक्स को यहाँ पे समझते हैं। साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी बताती हूँ, मीनिंग बताती हूँ, उसके बाद हम ट्रिक्स देखते हैं एंड देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं जल्दी से जाएं और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बढ़िया तरीके से वो भी फ्री में कर सको। जिनका भी सपना है ऑफिसर बनने का, जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप यहाँ पर फ्री में रीजनिंग के ट्रिक्स को सीखो और सेकंडों में क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करो। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसका ये पार्ट 4 है। 3 पार्ट इसके जा चुके हैं, प्लेलिस्ट बन चुका है, जाइए आराम से क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व कीजिए। तो पार्ट 4 है सब्स्टिट्यूशंस, कोडिंग तक हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हम यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेटर नंबर कोडिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं ये लेटर नंबर कोडिंग क्या है। तो लेटर नंबर कोडिंग में आप देखेंगे कि कोई एक लेटर है, उसका नंबर में कोड किया होता है। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखी हुई है, तो ये लेटर और इसका नंबर का कोड। या ऐसा हो सकता था ए की वैल्यू आपको 26 लिख के देता, रिवर्स से देखेंगे तो ए की वैल्यू 26, तो ये एक कोडिंग है। जेड की वैल्यू यहाँ पे लिख देता 1, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेटर नंबर कोडिंग, जब हम लेटर को नंबर से कोड करते हैं। अब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो जितने भी पॉसिबल पैटर्न्स हो सकते हैं सारे पैटर्न्स मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। आपको रिवाइज कहाँ से करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ऑलरेडी मैं आपको बुक बता चुकी हूँ। जिन लोगों ने भी प्लेलिस्ट नहीं देखा है, स्ट्रेटजी वीडियो का जाकर प्लेलिस्ट देखेंगे, वहां पर मैंने सारी चीजें बताई है कि कैसे कैसे प्रिपरेशंस करने हैं, कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे कैट की वैल्यू 27 दे रखी है। तो क्या सॉल्व किया होगा, कैसे किया होगा? तो या तो इन तीनों को के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया होगा या तीनों के नंबर्स को ऐड किया होगा, कुछ तो किया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लॉजिक्स को ढूंढते हैं। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। डी की वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। जब तीनों का सम करते हैं तो मेरे को आता है 24। यहाँ लिखा है 27, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे +3 किया होगा। तो आपके हिसाब से लॉजिक +3 किया, 27 बन गया। तो आने वाला जो मेरा पैटर्न होगा उसमें भी मैं +3 करके इसको बना दूंगा, ठीक है, या दूंगी। आपके दिमाग में यही आएगा, लेकिन नहीं। ये +3 क्यों किया है, ये लॉजिक आपको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। रैंडम यहाँ पर +3 नहीं किया गया है। क्यों किया गया है +3? तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 लेटर है, तो 3 लेटर होने की वजह से यहाँ पर लॉजिक +3 का बना है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग, डॉग में 4 लेटर है, तो जब आप इसका सम करेंगे तो उसको 4 से ऐड करेंगे, ना कि 3 से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी होती है? तो डी की वैल्यू 4 होती है। ओ की वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है। जी की वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। एस की वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है। जब इसका आप सम करेंगे तो आपको आएगा 45। 45 में जब आप 4 जोड़ेंगे, क्योंकि लेटर 4 है, तो करेक्ट आंसर आपका आएगा 49। ये है इसका लॉजिक, ठीक है। तो लेटर नंबर कोडिंग के जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ऑलवेज यू हैव टू फाइंड आउट कि लॉजिक इसके पीछे क्या है, ठीक है। चलिए अभी मैंने आपको यहाँ पे +3 कराया है, हो सकता है एग्जाम में आपको यहाँ पर 27 ना दे के 21 दिया होता, तो इन तीनों का सम कितना हो रहा है? 24, माइनस कर दिया है 3 से, तो बना है 21। तो हो सकता है माइनस का लॉजिक दे दे, तो फिर डॉग वाले में आप क्या करते? जो आपको सम करके आता उसको माइनस आप करते 4 से, ठीक है, तो 41 आता है। तो एक तो इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आता है। दूसरा पैटर्न देखिए, यहाँ पर मैट लिखा है, मैट की वैल्यू 40 लिखी है, तो सेम प्लस माइनस कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। MAT तीनों लिख लीजिए। इसकी वैल्यू 13 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है और टी की वैल्यू 20 होती है। जब इसका सम करेंगे ना तो 34 आएगा। यहाँ पे मेरे को 40 दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे 6 ऐड किया है? बट ये 6 लॉजिक बना कैसे, ये 6 आया कैसे है? तो आप अगर देखेंगे तो लेटर मेरे पास 3 है, 3 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तब जाके ये 6 वाला लॉजिक बना है। तो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर आया है 40। अब मेरे को यही सेम लॉजिक सेकंड वाले पे लगाना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे 4 लेटर है, तो हम 4 ×
2 करके, यानी 8 मेरा यहाँ पे प्लस होगा, लॉजिक बनेगा। तो देखिए m की वैल्यू 13, a की वैल्यू आपकी 1 होती है, i की वैल्यू आपकी कितनी होती है 9 होती है, d की वैल्यू आपकी 4 होती है। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और 10 और 17 कितना होता है 27 होता है। ये तो आ गया 27, और प्लस क्योंकि लॉजिक क्या है 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे 8 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 35 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको लॉजिक आई होप आप समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर लॉजिक्स बनाने हैं एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कैप की वैल्यू 60 दे रखी है, बैक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ये कैप की वैल्यू 60 कैसे आई है, देखिए सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, पी की वैल्यू कितनी होती है 16 होती है। अब आप देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो आपको आएगा 20, बट यहाँ पर 60 लिखा है, इसका क्या मतलब है 3 लेटर है, इन तीनों लेटर को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो 60 बन के आया है। ठीक है, ये यहाँ पर लॉजिक है। तो सेम वाले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेटर्स पहले देखिए नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 4 है, तो मैं इसको जितना भी सम आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7, एस की वैल्यू 19, 19 और 1 20 और 9 कितना हो जाएगा 20 और 9 29, 29 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, कितना आ जाएगा 36, 8, 9, 10, 11, 116। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पे क्या निकल के आया 116 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। ये इस तरीके के पैटर्न्स आते हैं एग्जाम में, तो हर एक पैटर्न का एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ, और इस पैटर्न पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं। कहाँ से करेंगे, बुक किरण प्रकाश की ले लेना, वहां पे आपको इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होटल की वैल्यू 12 दे रखी है, कैट की वैल्यू आपसे पूछ रही है। अब यहां पर हम सबसे पहले नंबर्स लिख लेते हैं। H8 होता है, O15 होता है, राइट, T की वैल्यू 20 होती है, E की वैल्यू 5 होती है, और L की वैल्यू 12 होती है। अब जब इन सब का सम कीजिएगा तो 10 और 10 0, और 2 2 4 2 6 60 आ रहा है, बट यहाँ पे तो 12 लिखा है, तो 60 से 12 आप कैसे बनाएंगे डिवाइड करके। तो यहाँ पर आप देखिए कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5, इसने क्या किया 60 को 5 से डिवाइड कर दिया है, तो 12 पंचे 60, तो 12 मेरा आंसर आया। अब सेम पैटर्न में कैट में लगाऊंगी। सी की वैल्यू क्या होती है 3, ए की वैल्यू क्या होती है 1, टी की वैल्यू क्या होती है 20, कितना आया 24, लेटर कितने हैं मेरे पास 3, डिवाइड कितना से कीजिएगा 3 से, करेक्ट आंसर क्या आएगा 8। तो कैट की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 8 आई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं खुद से। वीडियो को पॉज करके लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए नोट की वैल्यू दे रखी है, ग्रेड की वैल्यू आपसे पूछिए, क्या किया होगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं। एन की वैल्यू कितनी होती है 14 होती है, ओ की वैल्यू कितनी होती है 15 होती है, टी की वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, और ई की वैल्यू कितनी होती है तो 5 होती है। अब आप देखिए इसको प्लस कीजिए, 10 और 4 14, 2 3 4 5 54, इसमें 10 ऐड किया है एक्स्ट्रा। अब ये कैसे किया है, क्योंकि यहाँ पे लेटर 4 है, तो अगर आप 4 ऐड करते हैं तो आपको 58 आएगा, 64 तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया देखिए, इसमें कीजिए +1, इसमें कीजिए +2, इसमें कीजिए +3, और इसमें कीजिए +4। ये वाली लॉजिक यहाँ पर लगी है। 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 3 10, 9 19, 5 4 हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा 2, 2 और 2 4 5 6, तो 64। तो लॉजिक क्या लगाया है, हर एक नंबर में इंक्रीमेंट ऑर्डर में ऐड करता गया है, यानी एन में +1 किया, ओ में +2, टी में +3 एंड ई में आपको +4 किया है, तब जाके 64 बना है। सेम हमको ग्रेड में करना है, तो जी की वैल्यू कितनी होती है 7, +1 कर दीजिए, आर की वैल्यू कितनी होती है 18, +1 कर दीजिए, ई की वैल्यू कितनी होती है 5, +1 कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी होती है 1, +1 कर दीजिए, टी की वैल्यू कितनी होती है 20 +1 कर दीजिए, कितना आएगा, ये आएगा 8, ये आएगा 19,
ये आएगा 6, ये आएगा 2 एंड ये आएगा 21। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 10 और 10 20 और 6 36। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 3 आएगा, 2 3 और 3 6, 66 इज द करेक्ट आंसर। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा होगा। क्या होगा, 66 होगा। पैटर्न क्या बोला, +1 +2 +3। अब यहाँ पर इसकी जगह -1 -2 -3 भी दे सकता है, कुछ भी यहाँ पर कर सकता था, उल्टा कर देता, हो सकता था यहाँ पे +4 +3 +2 +1 रिवर्स करके दे देता। तो इस तरीके के पैटर्न्स बनते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपके एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि वो इसको कैलकुलेट करने बैठ गए थे कि ये कितना आएगा, 22,315 ऐसे पढ़ के इसको कैलकुलेट कर रहे थे, यानी कि ये सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे थे, हुआ नहीं, छोड़ दिया। बट ये क्वेश्चन वो था ही नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। यहाँ पर आप देखिए 22,315 लिखा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस तीनों नंबर्स जो है, तीनों सॉरी लेटर्स जो है उसके नंबर्स लिखे हुए होंगे, है ना। तो पहले आपको यही करना था। तो अगर आप देखेंगे m की वैल्यू तो 13 होती है, यहाँ पर 13 नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे 15 जरूर लिखा है। तो ये m की वैल्यू यहाँ पर 13 लिखी है, इसका मतलब इसमें 13 में +2 करके 15 लिखा है। सेम अगर a में देखेंगे तो a की वैल्यू 1 होती है, इसमें +2 कर दिया है तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 आई है। t की वैल्यू कितनी होती है, 20 में +2 कर दिया है तो बन गया है 22। तो इसने सॉल्व कैसे किया है, TAM करके, सब में क्या किया है, +2 एंड +2। तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछा था रेड, तो इसमें मुझे क्या करना था, t की वैल्यू 20 होती है, +2 कर देते, a की वैल्यू 1 होती है, +2 कर देते, r की वैल्यू 18 होती है, +2 कर देते। आपका करेक्ट आंसर निकल के आता 22, 3 और 18 है तो 20। तो 22 3 20 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला था। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो आई होप अब आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को 1000 लैक्स में पढ़ना नहीं है, समझना है कि यहाँ पे हो सकता है लेटर्स की कोडिंग दे रखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए C है, C की वैल्यू आपको 1840 दे रखी है, कैसे सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे A की वैल्यू 1 तो होती है, ठीक है, लेकिन इसके बाद E की वैल्यू यहाँ पर 5 होती है, इसमें +3 किया है, ये लॉजिक तो बैठ ही नहीं रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए इसको देखते हैं। देखिए S की वैल्यू कितनी होती है, 19, 19 में -1 किया है तो क्या बन गया है, 18 बन गया है। E की वैल्यू क्या होती है, 5, 5 में -1 किया है तो 4 बना है। A की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 में -1 कीजिएगा तो 0। तो यहाँ पर क्या किया है, जो भी हमारे लेटर्स के नंबर थे उसको -1 करता चला गया है। तो अब यहाँ पे मेरे को S की वैल्यू कितनी आती है, 19, -1 कर दीजिए। M की वैल्यू कितनी आती है, 13, -1 कर दीजिए। A की वैल्यू कितनी आती है, 1, -1 कर दीजिए। L की वैल्यू कितनी आती है, 12, -1। L की वैल्यू अगेन 12, -1। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आने वाला था, 18, 12, 0, 11, 11। ठीक है, तो ये था आपका करेक्ट आंसर। देखिए कितना इजी सवाल था, बस आपको नंबर्स और लेटर्स का हेरा फेरी था। लोग इसको कैसे पढ़ते, 1840। अब मुझे एस का 19 आता है, मल्टीप्लाई करूंगी, 5 से करूंगी, फिर 1 से करूंगी, ऐसे करके सॉल्व करते, टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने की इस तरीके से कोशिश कीजिए कि कहीं इस लेटर का वैल्यू तो नहीं लिखा है, लेटर के वैल्यू को प्लस माइनस करके तो नहीं लिखा है। तो पहले आपको ये अप्रोच लगाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पर एक्ट की वैल्यू दे रखी है 67, एसएससी की वैल्यू आपसे पूछी है। अब आप देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया होगा। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3 है और टी की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना होता है, 20 होता है। करेक्ट है, यही होता है ना। अब आप देखेंगे अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आता है 24, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपका 20 तिहाई 60। यहां पर लिखा है 67। अब ये 67 कैसे आया होगा, एक चीज देखिए, ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से,
3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, अगेन 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। 1 क्यों? क्योंकि ए का पोजीशन यहाँ पे 1 पे है। 2 क्यों? क्योंकि सी दूसरे नंबर पे है। और टी पे 3 क्यों? क्योंकि टी 3 नंबर पे है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 6 प्लस यहाँ पर क्या है 60। अब इन तीनों को ऐड कीजिए। 67 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करता चला गया है। तो हमको एसएससी में भी यही करना है। एस की वैल्यू क्या होती है? 19। और पोजीशन कौन सा है इसका? अभी 1। अगेन एस की वैल्यू कितनी होती है? 19। पोजीशन कौन सा है? 2। अगेन सी की वैल्यू क्या होती है? 3। पोजीशन किस कौन सा है? 3। अब सॉल्व कीजिए। 19 38 एंड 3 3 जा 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 66 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एसएससी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 66। देखिए यही पैटर्न है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का भी पैटर्न दे सकता है, जिसमें आपने अभी हमने क्या किया था? प्लस किया था, +1 +2 +3। यहाँ पर क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है 1 2 3, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ZIP जिप की वैल्यू दे रखी है, ZAP की वैल्यू दे रखी है, VIP की वैल्यू आपसे पूछी है। अब एक चीज आप देखेंगे कि जिप जिसमें I की वैल्यू हमेशा A से ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जिप की वैल्यू कम है और जैप की वैल्यू ज्यादा है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो लॉजिक अलग लगाया गया है। तो चलिए इस लॉजिक को यहाँ पर हम समझते हैं। तो देखिए यहां पर क्या किया है, z की वैल्यू क्या होती है? तो देखिए z की वैल्यू को हम पीछे से देखेंगे तो ये 1 आएगा। ऐसा होता है ना, ABCDEF ऐसे करके जाता है, लेकिन यहां पर Z Y X W ऐसे जा रहा है, यानी कि पोजीशन 1 पे Z है। I की वैल्यू उल्टा से अगर आप देखेंगे तो कितने पे आएगा? क्या करना है? 27 में से माइनस कर दीजिए ना, आपको आराम से यहाँ पे 18। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। अब P की वैल्यू कितनी आएगी? उल्टा से अगर आप देखेंगे तो वैसे P की वैल्यू 16 होती है, तो 27 में से 16 माइनस कर दीजिए, तो 11वां पोजीशन आपका होता है P का। अब इन तीनों को क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 11, 11 का मल्टीप्लीकेशन तो बड़ा आसान होता है, 8 और 8 और +1 9 और 198। तो यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है, वो भी रिवर्स से। तो सेम चीज हम जैप में करेंगे। अब आप जैप में देखिए, z की वैल्यू मेरे पास 1 है, a की वैल्यू मेरे पास 26 है एंड p की वैल्यू मेरे पास 11 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 गुने 11 गुने 1 कितना हो जाएगा? 6 8 286 आ रहा है। तो अब सेम पैटर्न मेरा VIP पे लगेगा, राइट? तो VIP डालिए, तो ये V अगर लेफ्ट से देखिएगा तो 22वें पोजीशन पे आता है, तो 27 में से 22 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? यहाँ पे 5 आएगा। तो V की वैल्यू 5 हो जाएगी, I की वैल्यू 18 है और P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 11 है। अब यहाँ पर देखिए 18 बच्चे कितना होता है? 90। अब 90 होना 11 कीजिएगा तो कितना आएगा? 990। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आने वाला था आपका? 990 इज द करेक्ट आंसर। कितना बेसिक सवाल था, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया होता तो ये सवाल आप लोग एग्जाम में कर पाते। कभी कभी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि रिवर्स में भी दे सकता है, z की वैल्यू 1 भी दे सकता है या a की वैल्यू 26 भी दे सकता है, ऐसे भी क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन था। अब इससे मिलता जुलता एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए गाइज। यहाँ पर डू की वैल्यू 60 दी है, डाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हर किसी से मुझे कमेंट सेक्शंस में इस सवाल का जवाब चाहिए। बहुत ही इजी सवाल है, पार्टिसिपेट कीजिए, हैंड्स ऑन कीजिए। जितने भी पैटर्न करा रही हूँ वीडियो को पॉज करके खुद से लॉजिक्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट आता है तो आपको कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछना है, फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट सेक्शंस में फीडबैक दे। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप बढ़िया तरीके से यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सको। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है? खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है और एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहना है।